हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब जो हैं ठीक होंगे। आपको जैसा पता है कि मैंने अपनी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की हैं एंड कल जो है मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर जो है अपलोड किया था यूट्यूब पे, दैट इज़ नाउन, उसके टाइप्स एंड एग्जांपल्स। सो दिस इज़ सेकंड डे एंड आज का टॉपिक जो है दैट इज़ प्रोनाउन। आई होप आपको जो है लेक्चर्स समझ आ रहे हैं और आगे भी जितने भी लेक्चर्स होंगे वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे, समझ आएंगे। तो आज हम जो करने वाले हैं डेट इज़ प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं ग्रामर के वो पता होने चाहिए, राइट। तो नाउन हम पहले ही कर चुके हैं, नाउन के बाद ही हम प्रोनाउन को कर सकते हैं, तभी हमें इसलिए समझ आता है। हम स्टेप बाय स्टेप जो है अपने काम को करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि आपने नाउन में क्या पढ़ा था। नाउन बेसिकली नेमिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको दिखाई देता है, जिसको भी आप फील करते हो, थिंक करते हो, टच करते हो, एनीथिंग, ठीक है, तो उसका एक नेम गिवन है तो वो नाउन के अंडर आता है और उनके अलग अलग टाइप जो है हमने वो भी डिस्कस किए थे, राइट। एंड आज हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में भी आप कर चुके हो ना। सर्वनाम क्या होता है कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ हो, और संज्ञा क्या होती है? हमारी नाउन होती है, राइट। तो कहने का मतलब क्या होगा? इंग्लिश में भी क्या होएगा? वो वर्ड्स जो किसके प्लेस पे यूज़ होंगे? नाउन के प्लेस पे, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, नाउन के प्लेस पर कुछ वर्ड्स रखने हैं और जो वो वर्ड्स रखे जाएंगे वो प्रोनाउन होंगे। अब वो कैसे होते हैं अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें, जैसा कि पता है, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है। वो होता है, वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के स्थान पर या नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको बड़ा ही सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट का नेम राम है, ठीक है, उसको अपना इंट्रोडक्शन देना है या उसके बारे में ना कोई बता रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं ही बता रही हूँ, मेरे को राम के बारे में बताना है, तो हमें क्या पता है कि हम इसका नेम पता है, तो हम ऐसे करते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, राम ड्रिंक्स मिल्क, राम प्लेज फुटबॉल, राइट। तो मैंने जो है राम के बारे में 3 चीज़ें आपको बताई। अब इस चीज़ में अजीब चीज़ क्या लग रही है कि हमें ये जो राम वर्ड है इसको बार बार क्या करना पड़ रहा है? रिपीट करना पड़ रहा है। और इसी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, राइट। तो जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में पहले बताते हैं तो हम उसका नेम ज़रूर मेंशन करेंगे, लेकिन जब उसी के बारे में हम बात आगे बढ़ाते हैं तो बार बार हम उसका नेम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे राम राम मैंने कितनी बार मेंशन किया हुआ है, ठीक है। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, तो नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए वी विल यूज़ ही एज अ प्रोनाउन इन राम्स प्लेस। अब राम हमें पता है क्या है, एक बॉय है, राइट। और बॉय के लिए आप शी तो यूज़ नहीं करोगे, राइट। तो आप क्या यूज़ करोगे? ही। तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा? राम इज़ ए गुड बॉय, ही ड्रिंक्स मिल्क, ही प्लेज फुटबॉल। तो ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है ही, किसके प्लेस पे यूज़ हुआ? राम। राम हमारा क्या था? नाउन था ना, एक पर्टिकुलर नेम है ना किसी पर्सन का, राइट। हमने पढ़ा था कि नाउन जो है पर्टिकुलर नेम होता है किसी पर्सन का, वो प्रॉपर नाउन होता है। तो इसके नाउन के प्लेस पर हमने क्या कर दिया? ही। तो ये जो ही यूज़ हुआ ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन के प्लेस पर हमने ही को रख दिया, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया, सिंपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वी विल यूज़ शी एज अ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नेम ऑफ अ गर्ल और वुमेन। अगर हमें किसी गर्ल के बारे में बताना है, किसी वुमेन के बारे में बताना है, तो सबसे पहले तो हम उसका नेम बताएंगे, राइट। सीता इज़ अ गर्ल, कि हमें पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें पता लग गया कि सीता के बारे में बात होने वाली है, तो हम बार बार यहाँ सीता नहीं लिखेंगे जब भी इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा है? शी इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर मैंने शी का यूज़ किया है, ना कि दोबारा से सीता का यूज़ किया है। तो यहाँ पर क्या है, सीता के प्लेस पर मैंने शी का यूज़ किया है, तो इट मीन्स कि नाउन के प्लेस पर मैंने एक वर्ड का यूज़ किया है शी, और ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। शी कुक्स फूड, इस एग्जाम्पल में भी मैंने किसका यूज़ किया है? शी का। तो समझ आया। सिंपल क्या है कि जो भी हमारा नाउन होता है और नाउन के प्लेस पर उसे हटाकर हम जब कोई दूसरा वर्ड लिखते हैं तो वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है, राइट। जैसे कि ही, शी, इट, दे, यू, वी,
बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं जो आप आगे पढ़ोगे कि कहाँ पे किसको यूज़ किया जाता है। आई थिंक आपको प्रोनाउन जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन इज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव, फोर्थ पोजेसिव, फिफ्थ रेसिप्रोकल, सिक्स इंडेफिनिट एंड सेवन्थ वन इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि कौन से टाइप्स होते हैं, बिकॉज बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं तो वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो हम सारे ही इसी वीडियो में नहीं कवर करेंगे, एक और वीडियो जो है सेकंड पार्ट जो हम इसका बनाऊंगी, बिकॉज फिर बहुत लेंथी हो जाता है आप लोगों के लिए भी। तो ये जो है हम पहले इसके 3 जो पार्ट हैं वो कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के साथ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही क्लियर है। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल होता है जो प्राइवेट हमारी चीज़ें हों, ठीक है, जो हम पर्सनली अपने लिए यूज़ करें। ऐसा ही होता है ना, पर्सनल मोबाइल हो गया आपका, ठीक है, पर्सनल रूम हो गया आपका, राइट। तो आपके ऐसे पर्सनल जो आप खुद यूज़ करते हो, तो ये भी बेसिकली वैसे ही होते हैं जो अपने लिए यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ मेनली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो वो अपने लिए यूज़ करता है, या किसी एनिमल या ऑब्जेक्ट के लिए जो पर्टिकुलरली यूज़ किया जाएगा, वो पर्सनल प्रोनाउन कहा जाएगा, राइट। तो देखो, हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, उसको 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है। कितने पर्सन में? 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन हमारे बेसिकली होते क्या हैं, ये बिल्कुल जो है माइंड में हमेशा रखना है आपको, कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं इनको याद करने का तरीका कैसे है। देखो, फर्स्ट हमेशा आप अपने आप को रखोगे, राइट, आप दूसरों को तो नहीं आने दोगे ना। तो फर्स्ट पर्सन में याद आप किसको रखोगे? अपने आप को, आई, और फर्स्ट पर्सन में वी। ठीक है, वी में हम खुद को भी तो इंक्लूड करते हैं ना, तो फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी। अब दूसरे प्लेस पर आप दूसरे को रखोगे, है ना, तो दूसरे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेकंड पर्सन के लिए तुम। तो सेकंड पर्सन जो है आपका यू हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी यू हो जाएगा। फिर हम जो है थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन क्या होता है? जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि वो लड़की अच्छी है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन तो क्या हो गई? मैं हो गई, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, राइट। और सेकंड पर्सन क्या हो गए? आप सुन रहे हो, तो यू हो गए। अब मैंने किसी थर्ड पर्सन की बात करी है ना, कि वो लड़की अच्छी है, और लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी, और लड़के के लिए ही, और थिंग्स के लिए इट, राइट। तो ये जो हम जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति, कि तीसरे पे हम जिसको रखते हैं, तो वो हमारे ही, शी, इट और दे होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, फर्स्ट पे आप खुद को रखोगे आई एंड वी, सेकंड पे आप दूसरों को रखोगे यू, थर्ड पे आप जो है थर्ड पर्सन्स को रखोगे ही, शी, इट एंड दे। ये जो है मैंने इसलिए लिखा है कि सिंगुलर में जो है कैसे यूज़ होगा और प्लूरल में कैसे यूज़ होता है, ठीक है, कि प्लूरल में फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा और सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा। और अब देखो, इन्हीं के हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? ऑब्जेक्ट। ये तो हमेशा आपके सब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे। सब्जेक्ट आप सबको पता है ना क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं जिसके बारे में हम सेंटेंस कहने जा रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है। और ऑब्जेक्ट होता है आपका उसको कंप्लीट करने के लिए जो हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इनके जो है ना ऑब्जेक्ट बनेंगे। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? मी। यू का ऑब्जेक्ट यू रहेगा। ही का बनेगा हिम। शी का बनेगा हर। और इट का इट रहेगा। वी का बन जाएगा अस। यू का बन जाएगा यू। दे का बन जाएगा देम। ओके, तो ये हमारे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे। और प्रोनाउन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग में ही आएंगे, प्रोनाउन आपके बीच में भी आ सकते हैं, एंडिंग में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हो और इनको आप सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है आप ये सब अपने लिए तो यूज़ करते हो ना, राइट। आई अपने लिए यूज़ करते हो, यू दूसरों के लिए यूज़ करते हो, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन में हमारे आ जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा पर्सनल प्रोनाउन क्या है। हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पर आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। वी आर लाफिंग, यू आर प्लेइंग चेस,
he was cooking, she was dancing, they have submitted their report। तो ये जितने भी अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं।